नमस्कार सर। सर साहब जी। आपका शुभ नाम क्या थी? जी वैसे गुरुजी की शरण में आने से पहले ठाकुर प्रेम सिंह तोमर हुआ करता था, पर आज सिर्फ संत रामपाल जी महाराज का कुत्ता हूँ, मैं एक दास हूँ सिर्फ। कहाँ से आए सर आप? जी मैं मुरैना जिला का हूँ, पोस्ट पोरसा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से। मैं भिंड में रहा करता हूँ, मैं गाड़ी है मेरे पास, मैं वो चलाता हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे, क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की चरणों में आने से पहले ये दास हनुमान जी की भक्ति किया करता था। मंदिरों पे गाड़ी चलाने के बाद आते, मंदिर पे बैठते और मैं बीड़ी सिगरेट पुड़िया गांजा लेके जाया करता था और मैं दारू पी के जाता था वहाँ। तो वहाँ लोग बाग बहस करते थे भक्ति के बारे में, तो इस दास को भक्ति के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। भक्ति मार्ग से तो कोसों दूर था, जानता ही नहीं था कि भक्ति होती क्या चीज़ है। सिर्फ इतना ही जानता था कि वहाँ गया तो मेरे लिए सीट खाली पड़ी होती थी। क्यों कि मैं एक दर्जन गुटके और सिगरेट की पैकेट और बीड़ी के बंडल और गांजे की इतनी बड़ी थैली ले जाया करता था, इसलिए कहते कि आओ तोमर साहब आ गए, तोमर साहब आ गए। मैं बस यही सोच के मैं भूल जाता था। तो वहाँ पे उन लोगों की ये देखते हुए बहस चलती थी भक्ति के बारे में, तो मैं तो सिर्फ हंसता कि जैसे गुरुजी बताते हैं वो संस्कृत बोले जा रहे हैं, वो ताली पीटे जा रहे हैं। बस इस दास का भी यही हाल था, जो जल्दी जल्दी बोल रहा है उसको ही समझते भाई ये तो भगवान से मिला हुआ है। तो आपस में जो एक यहाँ भदौरिया जी आए थे, तो उनकी बहस चल रही थी हनुमान जी के मंदिर पे, और मैं नशे में टल्ली था उस टाइम। ये तो मालिक की दया है, मैं नशे में टल्ली था। तो वो लोग बहस कर रहे थे आपस में, तो बोल रहे थे परमात्मा कौन है उसके बारे में। तो जो वहाँ मंदिर पे बैठे हुए थे वो रामायण पढ़ते थे, तो रामायण के बारे में जल्दी जल्दी बोल रहे थे। तो मैं समझता था कि ये ही सच बोल रहे हैं, पर इस दास को कोई ज्ञान नहीं था, क्योंकि नशे में पहले से ही रहता था मैं। कुछ तो दारू के नशे में, कुछ वहाँ बैठ के गांजा पीते थे, मतलब जितने भी प्रकार थे सारे इस दास के अंदर थे। तो उस दिन जो रामकृष्ण भगत जी हैं एक वहाँ से भिंड से, उनने का उनसे बहस हो रही थी। तो उस टाइम ये दास वहीं था। उस दिन दारू के नशे में नहीं था, सिर्फ गांजा भरी जा रही थी, चिलम गांजे की भरी जाती। मैं गांजा पीने ही वाला था जब चल रही थी चर्चा। तो क्या नाम है, उनने रामकृष्ण दास जी ने कहा कि तोमर साहब आप एक बार हमारे गुरुजी की कैसेट जरूर देखना। तो मैंने कहा ठीक है, आप ठीक है दे देना, मैं जरूर देखूंगा। तो मैं वहाँ गांजा ही पी रहा था और फिर मेरा काम नहीं गांजे से चला। क्यों, मैं बहुत दारू पीता था, जब तक दारू नहीं पी लूँ मेरे को नींद नहीं आती। तो मैं गांजे से काम नहीं चला, तो मैं वहाँ से उठा और थोड़ी ही दूर, आधा किलोमीटर की दूर पे ठेका था दारू का, तो मैं वहाँ चला गया। तो वहाँ जाने के बाद मैंने दारू पी, तो मेरे दोस्त भी मिल गए। तो मैंने कहा भैया आज तो पैसे कम है यार, नशा नहीं हो पाया पूरा। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, कल दे देना, ये लो पैसे लो। उनने एक बोतल ली, फिर पिए आराम से, मौज ली, चले आए। तो रामकृष्ण जो दास जो भगत जी थे, वो परमात्मा की जो अध्यात्म ज्ञान चर्चा थी, जो करोथा की, वो लेकर के हमारे घर पर पहुंच गए, डीवीडी समेत। डीवीडी भी समेत लेके गए, कैसेट और डीवीडी दोनों। तो हमारी भक्तमती ने कहा कि कोई भदौरिया जी आए थे, आपको पूछ रहे थे और ये सामान दे गए हैं। ठीक है, मैंने कही ठीक है होंगे कोई भदौरिया जी। तो जब मैं खाना खाने से पहले कितनी भी दारू पिए हूँ, फिर भी एक पौवा मैं जरूर पीता था। जैसे कि यहाँ खाना खाने से पहले गिलास में पानी रखते, उस जगह पे ये कुत्ता है जो आज बोल रहा है, ये दारू का पैक रखा करता था। तो दारू भी पीता, और मैं कैसेट डेली एक फिल्म की नई कैसेट ले आया करता था। मैं फिल्म की कैसेट लगाई और अपना पैक डाला और खाना खाने लग गया। पैक लगा रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं। तो इतने में ही रामकृष्ण जी आ गए। तो उनने कहा कि तोमर साहब वो कैसेट देख लो। मैंने कि ठीक है हम देख लेंगे। तो उनने डीवीडी के, मैंने टीवी बंद, अपना सीडी थी वो बंद कर दी, उनने डीवीडी कैसेट लगाई। फिर मैंने कहा आओ भदौरिया जी खाना खा लो। उनने कहा नहीं हम आरती करते हैं। तो जब ये मैं कुछ जानता है नहीं आरती क्या होती है, अपन तो यही जानते जय गणेश देवा। तो
मैंने कहा ठीक है आप, मैं तो यही चाह रहा था कि आप जाओ मैं अपनी फिल्म देखूं। इस दास को तो वही लग रहा था कि ये चले जाएं तो फिर मैं आराम से बैठकर फिल्म देखूं और आराम से खाना खाऊं। तो वो चले गए। तो मेरे अंदर परमात्मा ने प्रेरणा की कि अगर वो सुबह पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, आपने क्या देखा। तो मैंने सोचा कि शुरू वाली थोड़ी सी देख लेता हूँ, थोड़ी एंड वाली देख लेता हूँ। पूछेंगे पूरी तो याद नहीं रहती, मैंने कि उनको बता दूंगा फिल्म होगी। तो मैंने जब ही पहला पार्ट लगाया उसमें, तब जब मालिक ने गीता चारों वेद खोले तो इस दास का पूरा नशा उतरेगा। जो वहां से पी के आया था वहां भी जो पौगा था वो भी पी लिया था, पूरा नशा उतर गया। मैंने कहा आज तक ये ज्ञान किसी ने नहीं बताया, प्रमाणित ज्ञान। मेरे कुछ समझ में ही नहीं आया। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया मेरे को। मैं बहुत देर तक मैं देखता रहा और मेरी भक्तमती थी बोल रही कि पता नहीं क्या लगा दिया है, फिल्म लगाओ। मैंने रुक जाओ, मैं आज यही देखूंगा। तो उनकी भी आदत थी कि फिल्म देखने की, क्यों संगत का असर तो आता है। तो उनने ठीक है, उनने कहा ठीक है आप देख लो। तो वो बैठी नहीं, उनने भी खाना खाया उनकी, पर उनने देखा नहीं, वो अलग बैठी नहीं। तो उसके बाद इस दास ने वो देखी पूरी, मैं तो खाना ही खाना भूल गया, वो नशा था मेरा पूरा उतर गया जब मालिक ने प्रमाणित ज्ञान दिखाया। तो मैंने कहा हे मालिक पता नहीं ये ज्ञान आज तक कहाँ छुपा था। मैंने ये सोचा था कि मैं किसी को भी बताऊंगा तो ये तुरंत मेरे साथ वो कहा हाँ ये सही बात है चलो। तो मैंने उनसे कल सुबह मैंने मिला उनसे, भदौरिया जी से। मैंने कहा कि वो सीडी एक बार मैं आज और देखना चाहता हूँ। उनने कहा ठीक है आप जितने दिन देखना चाहो देख लो। और एक उनने पुस्तक भी थी ज्ञान गंगा कि इसको भी पढ़ना। तो मैं थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हूँ, क्यों आलसी बहुत हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है मैं इसको भी पढ़ूंगा। तो उस पुस्तक में कुछ आत्म कथाएं लिखी थी तो मैं डेली जाके वो फिल्म वो मालिक की डीवीडी लगा लिया करता था और मैं उसी को देखता। तो एक पड़ोस में एक पंडितानी थी, मैं किराए पर रहता था, तो पड़ोस में एक पंडितानी थी, मैं वो डेली गीता का पाठ किया करती थी। मैंने उनसे कहा, मैंने कही वो मेरे को बहुत अच्छा मानती थी। तो मैंने उनसे कहा ऐसी ऐसी बात है आप भी देखो। तो उनने देखा तो उन तो गीता का पाठ किया था। तो उनने देखा तो वो कह रही ये तो बात सही है, हकीकत है, पर ये बात नहीं जचे कि कबीर परमात्मा है। मैंने कबीर तो ये परमात्मा नहीं हो सकते हैं, पर गुरुजी प्रमाण दे रहे हैं, पर बुद्धि काम नहीं करे मेरी। मैंने ठीक है। तो रामकृष्ण दास जी वो भी मिल जाते तो उनसे भी थोड़ी चर्चा होने लगती। वो बताने लगे मालिक ये करते हैं, ऐसा वहाँ होता है ये बात। तो मैं दारू पीना ही भूल गया उस दिन से। पर मैं बीड़ी बहुत पीता था, सिगरेट में पोजीशन डाउन नहीं हो जाए इसलिए तो दिन में बाहर रहता तो सिगरेट की डब्बी रखता जब मैं सिगरेट पीता, घर में आ जाता तो बीड़ी का बंडल पीता था। क्यों, अगर बाहर बीड़ी पिएंगे तो पोजीशन डाउन हो जाएगी कि तो हमारे साथ बीड़ी पी रहे हैं। तो इसलिए मैं मालिक ने इस दास को, जो कि इतना कुछ कह नहीं सकता, इतना गंदगी में पड़ा था, इतनी गंदगी में पड़ा था कि खुद भी विश्वास नहीं होता कि आज मैं इस स्तर पे खड़ा हूं, कि इस स्तर पे खड़ा हूं कि मालिक ने पता नहीं कैसे उठाया। बंदी छोड़ने जब मेरे को नींद नहीं आती तो मैं पुस्तक लेता मालिक से, ना मालिक से जुड़ने से पहले ही मैं वो फिल्म गुरुजी की जो कैसेट थी अध्यात्म चर्चा उसको देखता। तो मैंने कि बच्चे डिस्टर्ब होते हैं रात में, उनको स्कूल भी जाना है, तो मैं बंद कर दिया करता था और उस पुस्तक को लेकर मैं पढ़ना शुरू हो जाता। तो उस पुस्तक में ये जादू है कि मैं उसको पढ़ते तो तुरंत मेरे को नींद आ जाती, मैं सो जाता। तो एक दिन मेरे को नींद नहीं आ रही तो मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, फिर भी नींद नहीं आई। तो मैंने कि ठीक है अब मैं थोड़ी देर लेटा रहा, बीड़ी जलाई, बीड़ी पी, फिर मैं उस पुस्तक को उठाया, मैंने फिर पढ़ा। एकदम से मेरा बेड पे, मैं जिस बेड पे मैं लेटा था वो एकदम से कंपन हुआ और चारों तरफ से एकदम रस्से आए और मेरे को बांध दिया। तो मैंने सोचा लगता है कोई भूत है, क्यों मैं भूतों से पहले से भी नहीं डरता था। तो मैंने कि आज भूत जरूर देखूंगा, मैं बोला नहीं, मैं शांत रहा। मैंने कि नहीं बच्चे डर जाएंगे, तो मैंने कही पक्का भूत है। तो मेरे को तो सिर्फ यही दहशत थी कि भूत ही होगा। तो मेरे को बेड में रस्से से आए, एकदम से मैं बंध गया। तो एकदम से सीधा बेड, मेरे पलक झपकते ही ऊपर आसमान में, सिर्फ वहां तारे में गुरुजी बैठे हुए आशीर्वाद दे रहे हैं तारों के बीच में। जबकि इस दास ने मालिक का फोटो सिर्फ वही देखा था, वो तारों वाला नहीं देखा था। तो जब मैंने सुबह बताया उनको
रामकृष्ण दास हैं उनको बताया, तो उनने कहा वाह तुम्हें तो मालिक ने आने से पहले ही दर्शन दे दिए। तो मैंने कहा मैं मतलब बहुत, उनने कहा कि मालिक को बताना आप जाके आपने दर्शन दिए हैं। तो यहाँ आने से पहले मेरे पास 1 रुपया नहीं, और मेरे पास 2-2 3-3 गाड़ी थी, वो भी डैमेज पड़ी, उनको मैं कबाड़े में बेचने ही वाला था, पर उनकी मैं सोच रहा था कहीं तेज महंगी बिक जाए, इसके तलाश में था। तो गुरुजी ने, जब मैं आया यहाँ, तो आने से पहले वहाँ मोहल्ला पड़ोस के लोग इतनी गंदी बातें बोल रहे थे, इतनी गंदी बातें, वहाँ ये होता है वो होता है। तो मैंने कहा उनसे, भदौरिया जी से, मैंने कि मैं तो रोड पे मिलूंगा, मैं जा रहा हूँ, आप आ जाना। और मेरे पास दिन किराए के लिए 1 रुपया नहीं, जो पंडितानी थी उनसे मैं 500 रुपया उधार लेके आया था। जब मैं आश्रम में आया तो आश्रम में ये काल है ना, छोड़ता नहीं है ये। तो मैं आते आते भी बीड़ी पी, जल्दी जल्दी बीड़ी पी रहा हूँ, मैं पुड़िया खा रहा हूँ जल्दी जल्दी, जैसे कि मैं स्टॉक हमेशा जीवन भर का कर रहा हूँ। आते आते आश्रम के आते आते भी एक बीड़ी पैंट की जेब में रह गई। तो वहाँ भक्तों ने तलाशी ली मेरी, तो बीड़ी निकली। तो उन्होंने कहा अगर तुम बीड़ी पियोगे तो यहाँ नहीं रह पाओगे। तो मैंने कहा भगत जी मैं नहीं पीऊँगा अब। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरी बीड़ी फेंकवा दी, बाहर फेंक के आओ उसको। तो मैं गया, वहाँ छोटे आश्रम में था, तो मालिक के वहाँ दर्शन किए मैंने। तो जब मैंने मालिक के पैर पकड़े, मैंने अपनी जो मेरे साथ बीती कहानी वो बताई, तो मालिक ने कहा बेटा मैं तेरे साथ रहूँगा 24 घंटे, तू चिंता नहीं करना। मैंने उस दिन से बीड़ी सिगरेट पुड़िया जो मालिक ने नियम बताए, मैं दृढ़ विश्वास करके करने लगा। पर मेरे मन में वही शंका पैदा हो जाती कि कबीर परमात्मा नहीं है। पर धीरे धीरे जब मालिक का मैं सत्संग सुनता रहा तो मेरे एकदम विश्वास हो गया। तो यहाँ आने के बाद मालिक ने मुझे जो मेरे साथ चमत्कार किए, मैं सोच भी नहीं सकता। वो सुनता रहता कि परमात्मा ये करता है वो करता है, पर सुना नहीं था। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद और उनकी बताए अनुसार भक्ति करने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी गुरु महाराज के चरणों में आने के बाद इस दास को इतने लाभ हुए हैं कि मैं सुबह तक भी बताऊं 4-5 दिन लग जाएंगे फिर भी पूरे नहीं बता पाऊंगा। इस दास को इतने लाभ हुए। पहले तो इसको ये जीवन दान मिला है। ये जीवन क्या, मैं बीड़ी बचपन से ही पीता था, तो मेरे भाई थे दो, मेरे को उल्टा लटका लटका के मारते थे इस बीड़ी के पीछे। उल्टा लटका के जो थ्रेसर में जो गेहूं कतरते उसका पट्टा होता है उससे बहुत मारते थे। जो रेस वायर होते हैं, ब्रेक वायर होते हैं, उनसे मारते थे, जबकि ब्रेक वायर की मार बहुत होती है। तो उन जब भी मेरी पीढ़ी नहीं छूटी। सतगुरु रामपाल जी के चरणों में आने से, इस दास के आशीर्वाद से ही आज इतनी नफरत हो गई है कि मैं गाँव में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि ये कोई ढोंग कर रहा है। तो मैंने कहा भाई आप जैसा समझो। इस दास को 2.5 साल होगी मालिक के यहाँ आते होते। तो एक दिन क्या हुआ, 4 महीने के बाद इस दास को सतनाम मिला। तो एक दिन मैं गाड़ी से जा रहा था, तो मेरे गाड़ी की पेट्रोल बंद थी और मैं गाड़ी चला के ले जा रहा था। तो मेरी गाड़ी ओवर हो जाती थी वो, तो मैं पेट्रोल बंद कर दिया करता था जहाँ भी रोकता गाड़ी। तो जब मैं भगत के यहाँ पहुँचा तो मैंने उसकी गाड़ी की पेट्रोल बंद करने को हुआ तो उसकी गाड़ी की पेट्रोल पहले से बंद। तो मैंने सोचा बगैर पेट्रोल के गाड़ी कैसे 10 किलोमीटर चल के आई। तो मैंने कहा यार हो ही नहीं सकता, मैं तो बहुत अचंभित हो गया। तो एक भगत जी है, उनकी दुकान पे ही रोकी थी मैंने, भगत जी ऐसी सी बात है? तो उनने कहा नहीं ऐसा हो सकता है कि शायद वो बाल खराब हो गया हो। उनने उसके पाइप निकाला तो पाइप उसमें पेट्रोल नहीं आ रही। तो फिर सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय बोली। उन्होंने कहा परमात्मा कुछ भी कर सकता है। मैं परमात्मा के ध्यान में था, मैं सेवा में जा रहा था, तो मैंने कि मालिक ने कुछ भी कर सकते हैं। और एक दिन इस दास को परमात्मा ने कई जगह से बचाया। एक दिन मेरी गाड़ी खराब हो गई, एक दिन कोई झूठ बोल के ले गया कि मेरे को 10 किलोमीटर जाना है, वो था 15-20 किलोमीटर, एक गांव में जंगल एरिया था। मेरी गाड़ी वहाँ पे ख़राब हो गई और रात का 1 बज रहा था, सारक का टाइम था। तो वहाँ पे मैंने कहा, मेरे मन में विचार आए, मैंने कि परमात्मा बताओ अब रात में इस जंगल में मेरे को कहाँ से बचा लेंगे। तो बंदी छोड़ने मैंने इतना ही सोचा था, मेरी बुद्धि इतनी कहाँ थी परमात्मा को मैं सोच सकूं। बुद्धि काम नहीं करती, ये काल बुद्धि हटा देता है। तो मेरी बुद्धि काम नहीं करी, मैंने यही सोचा बताओ परमात्मा भी क्या करेंगे। तो
2 मिनट के ही अंदर 10 लड़के चले आ रहे उधर से घूमते हुए अंधेरे में। तो बोले भाई साहब क्या हो गया? मैंने भाई साहब गाड़ी खराब हो गई। तो उनने इस धक्का देना शुरू कर दिया और थोड़ी सी दूर पे लाके उनका घर था वहाँ खड़ी कर दी और गाड़ी स्टार्ट हो गई। मैंने कहा मालिक कुछ भी कर सकता है। तो ऐसे ही परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं, संत रामपाल जी ही महाराज परमात्मा है। एक दिन मेरा झगड़ा हो गया था मकान मालिक से, तो मैं किराए पर रहता था। तो मैंने प्रार्थना करी मालिक से, मैं मालिक मैं कब तक किराए पर रहूँगा? गुरुजी ने कहा बेटा भक्ति करो सब कुछ होगा। इस दास को 2.5 वर्ष हो गए मालिक से नाम लिए हुए। अभी 5-6 दिन पहले अभी 3 लाख का प्लॉट लिया है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे चाचा जी ने हमारे साथ में बहुत धोखा किया, 1,70,000 रुपए की बेईमानी करी। तो मैंने गुरुजी से बोला, प्रार्थना करी मालिक बिगल लड़े पैसे नहीं मिलेंगे। तो गुरुजी ने कहा बेटा लड़ना नहीं, परमात्मा तुम्हें और देगा। तो परमात्मा ने मेरे को दे दिए पैसे और मैं अभी प्लॉट लेके आया हूँ। पर उनकी आज वो दशा है कि घर में भी नहीं रह पा रहे हैं, ताला बड़ा है। अगर वो इस मालिक की चर्चा सुन रहे हो तो परमात्मा कुछ भी कर सकता है। आप परमात्मा के चरणों में आओ। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अगर लड़ाई करता तो मैं आपसे वही करता हूँ, मैं पैसे भी छीन लेता। आप सब मेरी आदत भी जानते हो कि मैं कैसा था। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत लाभ मिला जैसे आपने बता रहे थे, तो बाकी के भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? बाकी के भक्त समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस दास को देखते हुए, वहाँ एरिया के लोग तो जानते ही होंगे इस दास को, गाड़ी के पीछे लिखा है सत साहेब तोमर, सब जानते हैं मेरे को उधर एरिया पर। और नहीं जानते वो परमात्मा कबीर इज गॉड, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं। और एक अपने जम्बू वाले जो मधु परमांश जी है, उनकी उस पे जी जागरण पे एक दिन प्रोग्राम आ रहा था। मैं तो गुरुजी के चैनल के इंतजार में था। मैंने कहा गुरुजी का आज प्रोग्राम आएगा। वो साधना चैनल वाला निकल चुका था, मैं लेट आया घर पे। तो उनका प्रोग्राम मधु परमांशी जी का चल रहा था जो जम्बू वाले हैं। तो उस पर एक हेडलाइन आ रही थी कि मैंने किसी से ज्ञान चर्चा नहीं की है और ये भ्रम है, ऐसा कुछ लिखा था। तो मैंने उस नंबर को फ़ोन डायल किया। मैंने कहा बताओ, हमारे गुरुजी तो सबसे कह रहे हैं कि आओ हमसे ज्ञान चर्चा करो। मैंने कि इनको पता नहीं होगा। मैंने को तुरंत फ़ोन लगाया तो उनके चेले ने फ़ोन उठाया। मैंने कहा बाप कहाँ से बोल रहे हैं? तो मैंने कही हेलो हेलो कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कि मैं ऐसे भिंड से बोल रहा हूँ। तो उनने कहा कि हाँ बोलिए। मैंने कि मैं ये वो देख रहा हूँ चैनल पे वो सत्संग में आ रही हेडलाइन चल रही है कि मैंने किसी से ज्ञान चर्चा नहीं की है, भ्रम है। तो मैंने कही ये संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम में सबका निमंत्रण दे रहे हैं, जाओ ज्ञान चर्चा करो, आप ज्ञान चर्चा करना चाहते हो तो। और वो तो चिल्लाने लग गया, ये बात वो बात, और वो धोखा किया है मेरे साथ में, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो मैंने स्पीकर ऑन करके रख दिया। मैंने कि जो भी बात इसको कहनी है कह लेने, तो फिर मैं बाद में बोलूँगा। तो मैं उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। वो कह रहा था कि वो धोखा किया है तो आप ज्ञान चर्चा कर लें। और कह रहा था मेरे गुरुजी को गलत भी बोला, मैं उससे प्रार्थना करूँगा ऐसे बगैर देखे ऐसे गलत नहीं बोलना चाहिए। मेरे गुरुजी से क्या, गुरुजी के जो कुत्ते घूम रहे हैं उनसे भी ज्ञान चर्चा नहीं कर सकते हो, बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं उससे प्रार्थना करूंगा कि गलत नहीं बोले। आप सतलोक आश्रम में फोन करके कोई भी बात पूछो, अगर कोई गलत नहीं बोल सकता। आप लोग इतनी गलत वाणियां बोलते हो। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सत्संग सुनो मालिक का, गलत और सही का प्रयोग करो। सच्चाई क्या है, मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलेगा। मैंने सभी से प्रार्थना है कि मालिक का जो सत्संग है प्रमाणित है और ऐसा पृथ्वी पे ज्ञान नहीं है, और इस ज्ञान के ही आधार पर रुक सकता है, नहीं कोई भी प्राणी गलत विकार नहीं रोक सकता। इस दास के अलावा और भी कई प्रमाण हैं। आप देखो, आप खुद आओ यहाँ पे, आप जीवन लग गया आपको भक्ति करते, आप यहाँ 4 महीने भक्ति करके देख लो। अगर आपको न लाभ हो तो आप जानो मालिक के नियम है, जो मालिक के नियम जरूर करने पड़ेंगे। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो वो जरूर कहेगा खट्टा मीठा ये जो भी नियम बताया कि ये नहीं करने, तो वो तो करने पड़ेंगे। तो मैं सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप
सतलोक आश्रम आए, सतगुरु रामपाल जी महाराज से उपदेश लें और भक्ति करें और मनुष्य जीवन का जो पहला उद्देश्य है उसका लाभ उठाएं। सत साहिब। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।